नमो वाग्देव्यै। मैं अंकित मिश्र, आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग व्याकरण के इकाई में वैयाकरण कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग द्वितीय विभक्ति अर्थात द्वितीय विभक्ति किस अर्थ में होती है, ये हमने जितने भी सूत्र हैं तो वह हम पूरे पढ़ चुके थे। आप ये गलत कहते हैं कि द्वितीय विभक्ति हो रही है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति तो वहां अजंत पुल्लिंग में हो चुकी है ना, स्वौ समाउट। मैं बार बार इसलिए ध्यान दिलाता हूं, आज वर्तमान में यह स्थिति हो गई है कि द्वितीय विभक्ति हो रही, द्वितीय विभक्ति हो चुकी है वहां पर अजंत पुल्लिंग में, परंतु यह किस अर्थ में हो रही है यह हमको कारक प्रकरण बताता है। तो द्वितीय विभक्ति किस अर्थ में हुई है यह हमारा प्रकरण समाप्त हो चुका है। आज नंबर है हमारा तृतीय विभक्ति किस अर्थ में होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सूत्र हमारा है स्वतंत्र कर्ता अर्थात स्वतंत्र कर्ता। अब इसमें आप यह देखिए कि स्वतंत्र हम किसको कहेंगे, स्वतंत्र का अर्थ क्या है। एक तो स्वतंत्र आप जानते हैं कि उसको कोई बाधा नहीं है, वो एकदम स्वतंत्र है। और यहां पर स्वतंत्र का मतलब क्या है, तो काशिकाकार ने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही है, वह आपको नोट कर लेना चाहिए। तो उन्होंने लिखा स्वतंत्र इति प्रधान भूत उच्यते। स्वतंत्र हम किसको कहेंगे, जो प्रधान भूत है। समझ में आया, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र हम किसको कहेंगे, स्वतंत्र इति प्रधान भूत उच्यते, यह काशिकाकार ने कहा है। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। स्वतंत्र कर्ता, यह आपके सामने सूत्र है। स्वतंत्र में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितोर्थः कर्ता स्यात्। मैं आपको दो चीजें बताया था, बार बार बता रहा हूं क्योंकि वह शब्द व्याकरण शास्त्र में आएंगे। एक होता है विवक्षित, एक होता है अविवक्षित। विवक्षित मतलब कहने की इच्छा, वक्तुम इच्छा इति विवक्षा। ठीक है, और अविवक्षा क्या होता है, न बोलने की इच्छा। समझ में आ गया। विवक्षा हम किसको कहेंगे, वक्तुम इच्छा, बोलने की इच्छा। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो प्रधान, अर्थात प्रधान मैंने बता दिया, प्रधान अर्थात स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है। विवक्षित मतलब कहा जाता है, उस कारक की कर्ता संज्ञा होती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, अभी आपको इतने में स्पष्ट नहीं हुआ होगा। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत प्रधान भूत है, जो अत्यंत स्वतंत्र है, उस कारक की कर्ता संज्ञा होती है। अब आप सोचेंगे क्रिया की सिद्धि में कैसे प्रधान भूत, तो उसके लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कारक होता है ना वह विवक्षा के अधीन है, अर्थात कहने वाले के इच्छा के अधीन है। वह किस प्रकार का वाक्य बोल रहा है। कारक नियत नहीं है, कारक निश्चित नहीं है, कारक क्या है, विवक्षाधीन है। तो एक पंक्ति कही गई है विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, अर्थात यह इसका मतलब क्या हुआ, विवक्षा के अधीन कारक है। यह पंक्ति नोट कर लीजिए, यह कहीं भी आप यदि पढ़ाएंगे, कहीं भी आगे इंटरव्यू देंगे तो आप काम आएगी। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, कारक विवक्षा के अधीन होते हैं, कारक निश्चित नहीं होते, कारक नियत नहीं होते। स्पष्ट हो गया। तो आपको मैं समझता हूं यह स्पष्ट हो गया होगा कि क्रिया की सिद्धि में जो प्रधान भूत है, जो स्वतंत्र है, उस कारक की कर्ता संज्ञा होती है। ठीक है, हम इसमें अभी आगे उदाहरण के साथ देखेंगे। अब हमारा दूसरा सूत्र है, इसमें देखिए साधक तमम करणम। आपका सूत्र क्या है, अभी यहां पर आप इतना ही समझिए जितना अभी इसमें कहा गया है, स्वतंत्र कर्ता में जितना मैंने अभी आपको बताया। अब अगला सूत्र है साधक तमम करणम। अब हमने कर्तुरीप से तमम पढ़ा था ना, तमम आप समझ गए कि तमम यह क्या है, अर्थात तमम प्रत्यय है। यह तमम ग्रहण क्यों हुआ वहां भी बताया था और यहां भी बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूत्र को समझेंगे। साधक तमम यह प्रथम व्यक्ति एक वचन का है और करणम यह भी प्रथम व्यक्ति एक वचन का है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संयम स्यात् तमम ग्रहणम किम गंगायाम घोषः। हम लोग भट्टो जी दीक्षित को एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। हम समय की चिंता नहीं कर रहे हैं, जितना भी समय लगे, पर जो भी पढ़े वह दृढ़ हो अपने पास। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उस कारक की करण संज्ञा होती है।
यहाँ पर बताया हम करण किसको कहेंगे। तो यहाँ पर कहा क्रिया की सिद्धि में जो कारक, किसकी सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उस कारक की क्या संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है। अर्थात एक बात अभी आपको और समझनी है, जिस पदार्थ के व्यापार, फिर से सुन लीजिए अच्छे से, अर्थात कोई भी पदार्थ, ठीक है, जिस पदार्थ के व्यापार के अनंतर क्रिया की सिद्धि होती है वही प्रकृष्ट उपकारक है, उसकी करण संज्ञा होती है। अर्थात उसके कारण कोई कार्य हो रहा है, अर्थात उसके बाद कोई कार्य हो रहा है तो उस कारक की करण संज्ञा होती है। अभी आप एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं, आगे हमारा उदाहरण आएगा, पर अभी आप यहीं पर देख लीजिए। रामेण बाणेन हतो वाली, क्या कहा इसमें, राम ने वाण से वाली को मारा। अब यहां पर आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब यहां पर आप यह देखिए, राम ने वाण से वाली को मारा, तो सबसे पहले अभी आप यहां पर करण समझिए, ठीक है। अब यहां पर आप यह बताइए किस कार्य के होने से क्रिया की सिद्धि हो रही है, अर्थात कौन सा व्यापार होने से क्रिया की सिद्धि हो रही है, आप ये मुझे बता दीजिए। तो यहां पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बाण लगने से वाणी की मृत्यु हो रही है, अर्थात बाण रूपी व्यापार होने से बाली रूपी क्रिया की सिद्धि हो रही है। स्पष्ट हो गया पूरा ना। देखिए मैं वही शब्दावली भी ले आया, व्याकरण शास्त्र की जो शब्दावली है वही शब्दावली भी आपके सामने ले आया। अर्थात कहने का आशय मेरा यह है कि यहाँ पर करण वह होगा जो व्यापार के बाद जो क्रिया की सिद्धि होती। तो यहाँ पर आप यह देखिए, व्यापार के अनंतर, तो व्यापार यहाँ पर क्या हो रहा है, मारना क्रिया हो रही है ना। रामेण बाणेन हतो वाली, तो बाण मारने के बाद क्रिया की सिद्धि हो रही है। तो यहाँ पर बाण क्या हो गया, आपका अत्यंत क्रिया की सिद्धि में सहायक हो गया और यही करण हो गया। समझ में आ गया। अब यहां पर कौन सी इसमें विभक्ति हुई है तो आगे हमारा सूत्र बताएगा, परंतु आप यहां पर मैं आपको यही समझाया, रामेण बाणेन हतो बाली। अब यहां पर जो कर्ता है, अब यहां पर आप कर्ता है तो यहां पर देखिए कि आप कर्ता प्रधान भूत कौन है, अर्थात इस वाक्य में प्रधान कौन है, तो आप देखेंगे राम है प्रधान, है ना। प्रधान इत्युक्ते जो आपके पिछले सूत्र में कहा है स्वतंत्र कर्ता, अर्थात स्वतंत्र जो हो, जो प्रधान भूत हो, तो उस कारक की कर्ता संज्ञा होती है। तो इस वाक्य में रामेण बाणेन हतो बाली, इस वाक्य में प्रधान भूत कौन है, तो राम है प्रधान, वही है ना प्रधान। और इसमें उस फिर जो प्रधान है उस कारक की कौन सी संज्ञा होगी, तो स्वतंत्र कर्ता, उस कारक की कर्ता संज्ञा होगी। और यदि जब कर्ता अनुक्त होगा, कर्ता क्या होगा, अनुक्त होगा, तो वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय ही होगी। तो आगे वह सूत्र आता है, तो देखिए सूत्र के पहले एक चीज इसमें और कहा है, क्या कहा है वो, तमग्रहणम लिखा है ना, तमग्रहणम किम, आपने तमग्रहणम क्यों कहा। आपको मैं स्पष्ट कर दिया ना कि करण क्या होता है, करण संज्ञा किसकी होगी, ठीक है। अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा अत्यंत सहायक है जो, तो उसी की क्या होगी, करण संज्ञा होगी। अब यहां पर हम आगे देखते हैं, तमग्रहणम किम, आपने सूत्र में तमग्रहण क्यों कहा, तो इसलिए कहा यदि हम तमग्रहण नहीं कहते तो गंगायाम घोषः, आप इसमें गंगायाम घोषः जब पढ़ेंगे ना साहित्य शास्त्र में, आप जब काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो गंगायाम घोषः का वास्तविक अर्थ जानेंगे, ठीक है। वह लक्षणा से अर्थ आता है, फिर उसमें व्यंग भी जाता है, तो हमको उसमें नहीं पढ़ना, साहित्य शास्त्र में हम नहीं जा रहे हैं। आप यहां पर यही समझिए, तमग्रहण इसलिए किया गया है कि क्योंकि जो वाक्य में अत्यंत सहायक हो, जो मुख्य हो, उसी की करण संज्ञा हो, गौण की नहीं। क्योंकि आप जानते हैं जो यदि एक ही वाक्य मुख्य और गौण है तो वहां पर जो प्रधान होगा, जो माना जाएगा वह मुख्य ही माना जाएगा, गौण नहीं माना जाएगा। इसलिए गंगायाम घोषः यह जो है आपका, तो इसमें आधारोधिकरणम से यहाँ पर सप्तम्यंत में चला गया, ठीक है। आपको इतना ही यहाँ पर समझना है, यदि आपको और भी इसमें डीप जाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, परंतु पर्याप्त अपने लिए यही है कि इसमें तमग्रहण नहीं किया, मतलब कि इसलिए किया गया है इस सूत्र में, क्योंकि यदि हम नहीं करते तो गंगायाम घोषः में भी कौन सी व्यक्ति हो जाती, अर्थात इसकी भी
करण संज्ञा हो जाती, और जब करण संज्ञा हो जाती तो तृतीया विभक्ति हो जाती, और जब तृतीया विभक्ति हो जाती तो अनिष्ट रूप बन जाता, जो हमको बनाना नहीं था। इसलिए यहां पर तमब ग्रहण किया गया, अर्थात मुख्य की ही करण संज्ञा हो, गौण की ना हो। आपको इतना ही समझना है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें कर्तृकरणयोस् तृतीया। अब तो ये बिल्कुल सरल है, अर्थात इसमें यह कहा कर्ता और करण, कर्ति कर्णयोः, अर्थात कर्ति कर्णयोः तृतीया, इसमें षष्ठी 2 वचन दे दिया और तृतीया में 1 वचन दे दिया। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात अनविहित, इसकी अनुवृत्ति आ रही है, किसकी, कारके की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, और अनविहित सूत्र भी। तो इसमें क्या कहा, अनविहित अनुक्त कर्ता और करण की तृतीया विभक्ति, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। फिर से सुन लीजिए इसका अर्थ, कर्तृकरणयोः तृतीया, अर्थात अनभिहित अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। अब इसका उदाहरण आप देखिए, तो इसके उदाहरण में देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है, रामेण बाणेन हतो वाली, जो मैंने आपको बताया। तो इसमें सुन लीजिए एक बात, इस वाक्य में हनन क्रिया में राम स्वतंत्र रूप से विवक्षित है, अर्थात स्वतंत्र रूप से कहा गया है, अतः उसकी कर्तृ संज्ञा होती है, कर्तृ मतलब कर्ता संज्ञा होती है। हतः क्रिया ता प्रत्ययांत, हतः हमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तक तवतु निष्ठा, यह से ता और तवतु प्रत्यय होते हैं, तो इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, किसमें, हतः में। तो हतः क्रिया ता प्रत्ययांत है, ता प्रत्यय कर्म में आया है, तो यहां पर कर्ता अनुक्त हो गया। कर्ता कैसा हो गया, अनुक्त हो गया। तो कर्ता जब अनुक्त हो गया तो यहां पर कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया हो गया, तो क्या बन गया, रामेण, ठीक है। फलतः अनुक्त कर्ता राम में इस सूत्र से कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई। अब मारने का प्रकृष्ट साधन क्या है, अर्थात जो मरा बाली उसका प्रकृष्ट साधन क्या है, तो बाण है। इसकी साधक तमम सूत्र से, साधक तमम करणम सूत्र से कर्ण संज्ञा हो गई और कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई। तो आपको समझ में आ गया ना, आपको ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। रामेण बाणेन हतो बाली, यह जो सूत्र है इसमें जो कर्ता है राम, वह कर्ता स्वतंत्र है, अर्थात प्रधान भूत है, और इसमें जो हता हमें ता प्रत्यय वह कर्म में आया है, तो जो राम है वह अनुक्त हो गया, और जब अनुक्त हो गया तो उसमें तृतीया, यह कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई, ठीक है। अनुक्त कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है, पहले भी बता चुका हूं जब प्रातिपदिका हम लोग पढ़ रहे थे। अब उसमें बाण में आइए, तो देखिए व्यापार के बाद ही क्रिया का फल मिल रहा है, अर्थात बाण मारने के बाद ही तो बाली मर रहा है ना, तो सबसे ज्यादा साधक कौन हुआ, सबसे ज्यादा साधक कौन हुआ, बाण हुआ। तो बाण की कर्ण संज्ञा हो गई किस सूत्र से, साधक तमम कर्णम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक हो, तो मारने की सिद्धि में अत्यंत सहायक कौन है, बाण है, तो उसकी कर्ण संज्ञा हो गई, और कर्तृकरणयोस् तृतीया से उसमें तृतीया, उस अर्थ में तृतीया हो गई, तो आपका क्या बन गया, बाणेन। तो पूरा वाक्य क्या हुआ, रामेण बाणेन हतः बाली भी कह सकते हैं, और हतो, क्योंकि यहां पर संधि हो गई, ठीक है। अब मैं समझता हूं यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आगे जो हमारा वार्तिक है इसको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप इसका बहुत अभ्यास कर लीजिए। पढ़ा तो सकता हूं आज ही तृतीया विभक्ति, पूरी ज्यादा बड़ी नहीं है, परंतु सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। तो आगे सूत्र के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।